21,00,000 करोड़ सिर्फ डीजल पेट्रोल के टैक्स से पैसा आया मोदी जी को। 21,00,000 करोड़ 2 महीने के अंदर। वह पैसा किस खाते में गया? बंगाल के चुनाव में लगा, बंगाल में हत्या करवाने पर लगा, तमिलनाडु, केरल, असम को बांटने में लगा। पूरे देश का 130 करोड़ लोग कंप्लीट रूप से सिर्फ डीजल पेट्रोल गैस का ही सवाल नहीं है। लगभग हिंदुस्तान की, चाहे वो 2 रुपये से 50 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट हो, चाहे रेलवे की भाड़ा की वृद्धि हो, चाहे आज से हमारे पूरा देश का बैंकिंग कर्मचारी सड़कों पर हो, चाहे भारत की कोई भी संस्था जिसके नौकरी को समाप्त करने के लिए देश की सरकार कंप्लीट रूप से परेशान है। एक तरफ परेशानी में डाला हुआ है। वो कहते हैं कि मैं व्यापार करने के लिए नहीं आया हूं। नरेंद्र मोदी जी, आप बेचने के लिए नहीं आए हैं। आप वर्ल्ड के सबसे, दुनिया में जब से इतिहास बनी, शायद इतना महंगा पेट्रोल दुनिया में आज तक कभी मूल्य वृद्धि नहीं, ना डीजल की, ना पेट्रोल का, ना गैस का, और ना ही कोई ऐसी चीजें, चाहे वो तेल हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो सब्जी हो, इतनी अत्यधिक महंगाई। सिर्फ इसलिए नहीं कि डीजल और पेट्रोल की महंगाई बढ़ गई, इसलिए सब पर बोझ पड़ गए। काला बाजारी और यह जो कानून, कृषि कानून जो लाया गया है, इस कानून के तहत हिंदुस्तान में पूंजीपतियों ने कंप्लीट रूप से भारत के उत्पादन की जितनी क्षमता थी, चाहे वो कृषक के द्वारा कोई फसल हो, रबी हो, चाहे कुछ भी हो, सबकी कालाबाजारी हिंदुस्तान में कर दी गई। और यह सरकार सिर्फ कंप्लीट रूप से भारत को बांटने में, बंगाल को रंजीत करने में, पूरी लोकतंत्र और संविधान को समाप्त कर सियासत और सत्ता के लिए पूरे देश के 130 करोड़ लोगों पर महंगाई का बोझ, और सिर्फ डीजल पेट्रोल से नहीं, तीनों कानून, एमएसपी, तीनों कानून, यह सबसे बड़ा आज हमारे लिए अभिशाप बन गया है। क्योंकि पूंजीपतियों को कानून डायरेक्ट बेनिफिट दे रहा है और वो मेरी मालक बन चुका है। हम उसको ना तो थाने में ले जा सकते हैं, ना हम उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, कहीं नहीं, कलेक्टर के यहां जा सकते हैं जो सरकार का आदमी। तो सवाल महंगाई में यही नहीं है। आज महिला मोर्चा के द्वारा हमारी राज कमेटी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरी राज कमेटी, पूरी हमारी बहनें जो आवाज बनी हुई है पूरे बिहार और देश की, ये लड़ाई यहीं नहीं रुकेगी। ये लड़ाई कंप्लीट रूप से आज शुरुआत हुई है महिला मोर्चा के द्वारा। जरूरत होगा तो महिला मोर्चा के द्वारा बिहार बंद भी किया जाए। 26 तारीख को जो भारत बंद का कॉल दिया गया है किसानों के द्वारा, जन अधिकार पार्टी और महिला मोर्चा और पूरी प्रकोष्ठ हमारी 26 तारीख को सड़कों पर रहेगी, जिसमें महंगाई भी
बिहार का रोजगार भी, और सत्ता पर जो विपक्ष की जुगलबंदी, मस्त है ये पॉलिटिशियन, दोनों हवा में नंगे हैं, मूल मुद्दे से अलग भटकाने की प्रयास लगातार। अब ये सरकार कितने दिन रहेगी ये जाने, क्या बंगाल के पहले ही सरकार चली जाएगी कि बंगाल तक इंतजार होगा, ये तो नीतीश कुमार तय करेंगे। लेकिन इनकी सियासत में बिहार की 13 करोड़ महिला और जनता क्यों पीछे? इसलिए 26 तारीख को भारत बंद में बिहार में प्रमुख भूमिका जन अधिकार पार्टी, जन अधिकार महिला मोर्चा, प्रकोष्ठ सभी सड़कों पर होगी। हम इस विरोध को पंचायत लेवल तक जाएंगे, महिलाओं की थीम निकलेगी और बिहार के महिलाओं की सुरक्षा जो लगातार बच्ची असुरक्षित है। मंत्री जी इस्तीफा दे, लेकिन विपक्ष से भी हम आग्रह करेंगे कि आप डिमांड करिए सभी एमएलए, सदन में रहने वाले एमएलसी और एमपी का ब्लड जांच हो कि कौन कौन दारू पीते हैं, कौन कौन दारू नहीं पिए। विपक्ष का नेता सबसे पहले, क्योंकि इन्हें महंगाई से मतलब नहीं है, ताकि दबाव, विपक्ष का नेता यदि अपना ब्लड देंगे तो दबाव पड़ेगा सत्ता पद पर, वो भी ब्लड देंगे, जांच होगी। लगभग थाने में दारू डेली पिया जाता है और लगभग पदाधिकारी डेली दारू पीते हैं। इसीलिए महंगाई से लड़ाई सिर्फ जन अधिकार महिला मोर्चा ने आवाज उठाई है और ये लड़ाई 26 तारीख के भारत बंद के साथ आगे भी प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर ये धरना का कार्यक्रम जारी रहेगा। और फिर जरूरत होगी तो गांधी मैदान में भी महिला मोर्चा के द्वारा एक गवर्नर हाउस मार्च की तैयारी होगी। हम गवर्नर हाउस तक जाएंगे और केंद्र सरकार को चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा, ये बहुत क्लियर है। मैं चाहता हूं नीतीश कुमार जी 30 सालों के अंदर जो जमीन की रजिस्ट्री बिहार में हुई है, वो किस किस पदाधिकारी और एमएलए एमपी नेताओं के रिश्तेदार के नाम से जमीन की रजिस्ट्री हुई है, उसकी भी जांच हो कि ये पैसे कहां से आए, शराब के पैसे हैं कि बालू के कि जमीन के, ये पैसे की जांच हो और ईडी से संपत्ति जब्त किया जाए। और आगे उपेंद्र भाई को हम चाहेंगे, अच्छे गए, सही बात है कि आज बिहार में नीतीश कुमार जी के पास यदि वो चले गए और अब आजीवन कहीं नहीं जाएंगे तो उन्होंने अच्छा निर्णय लिया। लेकिन हम चाहेंगे जो मुद्दा था एजुकेशन सुधारने का, बड़ी कृपा होगी बिहार पर कि आप एजुकेशन सुधार दीजिएगा। आपकी सुधार तो अब हो जाएगी और होनी भी चाहिए। उपेंद्र जी गंभीर लीडर है, उस पर मेरी कोई बहस नहीं है, कोई टीका टिप्पणी नहीं है। उन्होंने सही जगह गया जहां उनको जाना चाहिए, भटकते भटकते अपने जगह चले गए, लेकिन अब वहां जाकर अपने मुद्दों से ना भटके, बिहार के एजुकेशन को प्लेटफॉर्म पर लाए तो उनके जाने की सार्थकता होगी। और केंद्र सरकार से एक क्वेश्चन है, आदरणीय स्मृति ईरानी जी से टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो संभाल रही है, क्या आपको ही इतना स्वतंत्रता है? आप जब सत्ता में नहीं थी तो आप सिलेंडर लेके बैठी थी, आप चाहती थी कि आप सत्ता में आए, आपने ये वादा किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पेट्रोल के और डीजल के दाम कम होंगे, बेरोजगारी खत्म होगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ स्मृति ईरानी जी से कि आप ही सिर्फ स्वतंत्र हैं कि आप महंगी महंगी 25-20 हज़ार की साड़ियाँ पहने? क्या ये हमारे पीछे जितनी गरीब महिलाएं बैठी हैं, क्या एक आम जनता की जो महिला है उसको शौक नहीं होता है कि वो भी एक अच्छी साड़ी पहने? आपने इतना भी खराब कर दिया इनकी हालत कि वो आज के डेट में ब्यूटी पार्लर पे भी 18% टैक्स लगा रहे हैं आप।
आप एक आम निम्न वर्ग की महिला को इतना भी नहीं राइट दे रहे हैं कि वो एक ब्यूटी पार्लर तक जाए, अपने किसी विवाहिक कार्यक्रम में जाना हो। आप सारी फैसिलिटी व्यापारियों को दे रहे हैं। ये बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल का दाम जो आपने कमर तोड़ा है आम जनता का। आज यहाँ से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी की महिला प्रकोष्ठ आप लोगों को आह्वान करती हूँ कि अगर आपने बढ़ती हुई महंगाई को कम नहीं किया और इन महिलाओं को इनके राइट की लड़ाई नहीं लड़ने के कारण आगे आके हम लोगों को समर्थन नहीं दिया, तो मैं बता दे रही हूँ आपकी यही सत्ता हम गिराएंगे। और महिलाओं ने इतिहास रचा है, हम इतिहास रचेंगे। यही जन अधिकार पार्टी उग्र आंदोलन पे उतरेगा और इसके दोषी आप होंगे। सुपौल में 5 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। क्या इसके दोषी कौन है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार। आज बताइए, आप कल आप रोड पे बैठते थे सिलेंडर लेके, आज हम रोड पे बैठे हैं। तो आप बताइए कि क्या आप आम जनता को इतना, आप सत्ता में आने के बाद क्या आपने कर लिया? आज पूरा देश 130 करोड़ जनता त्रस्त है, महिलाएं रो रही हैं। आपने अगर एक निम्न महिला की सैलरी, अगर वो दाई का भी काम करती है, आपने शिक्षा तो खत्म कर दिया, तो एक दाई का भी काम करती है तो 2 से 3 हज़ार रुपये मिलते हैं उसको महीने में। 1,000 रुपये आपने लगभग सिलेंडर का दाम रख दिया। आपने बड़े प्रोपेगेंडा अपनाए, बड़ी चीजें अपनाई कि नहीं भाई हम आप लोगों को उज्ज्वला गैस दे रहे हैं। आपने खाली लॉलीपॉप कमाया है, एक घर को लूटा है आपने। हम आपको बता दे रहे हैं कि पुरुष हमारे समर्थन में आए हैं, 130 करोड़ जनता आएगी हमारे समर्थन में। आज हम आपको ये वादा करते हैं कि अगर आपने आप मीडिया बंधुओं से आज रानी चौबे पूछती है आप लोग किस चीज से आए। मेरे मीडिया के भाइयों और पूरे मीडिया के भाइयों यहाँ बैठे हुए हैं, आप बताइए आप किस चीज से आए हैं? अपनी गाड़ियों से आए हैं? आपको पेट्रोल भरानी पड़ रही है? आज हमारी मीडिया इतनी दबी हुई क्यों है? मैं हाथ जोड़ के आप मीडिया भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, आप चाहे सत्ता को बदल सकते हैं, आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं। आज आपके चेहरे को भी देखिए, कहीं ना कहीं महंगाई की चोट है, लेकिन ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आदरणीय कहने से शर्मिंदा होती है ये बिहार की महिला। रानी चौबे शर्मिंदा होती है, हमारे पीछे बैठी 1000 महिलाएं शर्मिंदा होती हैं, 130 करोड़ की जनता शर्मिंदा है। आज आपको सोचना पड़ेगा इस विषय में कि पेट्रोल डीजल गैस की दाम कम करें, बेरोजगारी हटाएं, अन्यथा उग्र आंदोलन होगा। आप भी किसी की जननी के बेटे हैं, इस चीज को आप ना भूलें। आपने अपनी पत्नी को छोड़ा, इस बात को मैं अपने पर्सनल चीज में नहीं बोलने जाऊंगी, लेकिन आप एक जननी के बेटे हैं, एक मातृशक्ति को आप जानते हैं। आपकी माता को अगर हक है कि आपकी माता इस देश में बैठे आराम की जिंदगी बिताए, तो हमारी ये जो महिलाएं हैं जो जन्म से 30, 40, 50 साल की उम्र तक बूढ़ी दिखने लगती हैं, आखिर इसका कारण क्या है? आज कहीं ना कहीं बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी। आज इनके बच्चों को आपने शिक्षा दी, आपने यही हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव किया। कोरोना के दिनों में आपने रैलियां कराई। आज ये महिला से पूछती है कि आप कोरोना नहीं हो रहा था? इस चीज के विषय पे पूरे देश को सोचने की जरूरत है। अगर ये देश आज नहीं जागा तो कल आके ये सारी चीजों को बेच देंगे। आज पेट्रोल डीजल की महंगाई जो है आप लड़ते थे, आपको मैं चैलेंज करती हूँ इस जगह से, आप पेट्रोल डीजल के नाम को कम करके दिखाएं दाम को, तब मैं मानूंगी कि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं। आप इस बेरोजगारी को खत्म करके दिखाएं। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।